Mr. Manvia, thank you so much for your time, sir. Sir, today the situation in our country is getting a little concerning when it comes to COVID, because I think almost every day now we are seeing in addition about 3,000 patients, fresh cases of COVID. Your active cases right now are touching about 20,000, a little more. Sir, are we looking at a fourth wave right now? That's my question, and I'm adding to my question here, is that if at all we are looking at a situation that can perhaps get a little more serious, what is our preparation, Health Minister, sir, in terms of ICU beds, in terms of oxygen availability, critical care, etc.? सही है, क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस है जो बार बार म्यूटेट होता रहता है। आज तक इंडिया में ही 214 अलग अलग वेरिएंट पाए गए हैं। जब कोई नया वेरिएंट आता है तो हम तुरंत ही ये वेरिएंट को आइडेंटिफाई करते हैं, लैब में आइसोलेट करते हैं और आइसोलेट करने के बाद उसके पर वैक्सीन का क्या प्रभाव है उसकी भी स्टडी करते हैं। और आज तक वेरिएंट आए हैं उस सभी पर हमारी वैक्सीन प्रभावी रही है। और अभी जो आप फोर्थ वेव की बात कर रहे हो, मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, ऐसा है कि क्या हो सकता है या तो क्या सरकार की तैयारी है। तो उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि BN7 वेरिएंट लास्ट था। आज देश में XBB.1.16 वेरिएंट चल रहा है, उसका सब वेरिएंट है। अच्छा। और ये फैल रहा है। हर 2 महीने में कोई म्यूटेट वेरिएंट आता है, फैलता है, फिर डाउन होता है, फिर फैलता है, ऐसा होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट वीक में प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग भी किया था। आवश्यक है कि अलर्ट रहना, और अलर्ट रहने के लिए हमें क्या करना है, तो एक तो हम सरकारी तंत्र के द्वारा तैयारी करते हैं। क्या सभी हॉस्पिटल शायद केस बढ़े तो उसके लिए तैयार है, उसके लिए बेड की तैयारी है। हम सभी स्टेट को कहते हैं कि आप अपना जो बेड है वो पहले आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा कर लेते हैं। तीसरा, मेडिसिन की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा कर लेते हैं। चौथा, वैक्सीन की क्या उपलब्धता है उसकी स्थिति कर लेते हैं। सारी समीक्षा हमने कर लिया है। सारी स्थिति हमने अभी से ही, और हम अगले 11 तारीख को एक सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल भी करेंगे, ताकि हॉस्पिटल भी अवेयर रहे कि शायद केस बढ़े तो हम उसको कैसे मैनेज करें। और इसलिए आज तक ये वेरिएंट का सब वेरिएंट होने से हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन भी सरकार की ओर से हमने सारी प्रिपरेशन, हम रेगुलरली हर सप्ताह में उसका रिव्यू करते रहते हैं। ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में, मेडिसिन की उपलब्धता के बारे में, बेड की उपलब्धता के बारे में, ICU की उपलब्धता के बारे में हम हमेशा रिव्यू करते रहते हैं, और वी आर कंफर्टेबल। Okay, you are comfortable. So, sir, as a health minister, I'm quite sure that you are also getting your reports from every part of the country. We are looking at 20,000 active cases, but what is your understanding of the experts that are telling you, is this likely to spread a lot? हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों के साथ, साइंटिस्ट लोगों के साथ भी हमारी कंटिन्यूस मीटिंग होती है। जो कोई न्यू वेरिएंट आता है तो स्प्रेड कैसा करेगा ये हम तय नहीं कर सकते। एक बार स्प्रेड होता है, बाद में तय होता है। और कोविड के दरमियान भी मैं तो सारी दुनिया के साथ बात करता था जी। तो ये कोविड कैसा बिहेवियर करेगा ऐसा कोई तय नहीं कर पाया था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एक बार कोई वेरिएंट आ गया जी। BN7 वेरिएंट का सब वेरिएंट अभी जो है, उससे मैं इतना बोल सकूं कि सब वेरिएंट होने से उसका रिस्क इतना बढ़ नहीं जाता है, ताकि देश में कोई विपरीत परिणाम आ जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है सब वेरिएंट के केस में। ओके, फाइनली सर, we had wave 1, 2, 3 in the last 3 years. What I want to understand is that the government as well as ICMR, they have collected a whole lot of data, big volumes of data that they have collected, on which research was going on. What I want to understand from you, sir, is that what has that research thrown up? What is the learning that we are taking from there?
जब कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया, डेवलप किया, उससे हमारे पास आज सारा वैक्सीनेशन का डेटा उपलब्ध है और उससे बहुत फायदा है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ जी कि जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जी और उसके पहले एक मीटिंग में मेरी बात चल रही थी, तो मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया कि वे अमेरिका ने, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के बारे में ये रिसर्च किया और उसका इतना इफेक्टिव है, इतना 200 लोगों पर प्रयोग करके बताया। तो उस वक्त हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हमारे पास तो डिजिटली डेटा है, वैक्सीनेशन का डेटा है, तो हमें ये स्टडी करने में सुलभता होगी। तो हमारे लोगों ने भी स्टडी करके अपनी फॉर्मूला से रिपोर्ट बनाया, दुनिया ने पढ़ा और कहा कि सही है। वैसा अब भी एक न्यूज आ रहा है कि कोविड के बाद स्ट्रोक का केस बढ़ रहा है। तो स्ट्रोक आ रहा है, हमारे पास डेटा है, तो आईसीएमआर उसके ऊपर स्टडी करना चालू किया। अच्छा। जो स्टडी में कई सालों लगनी थी वो बे आसानी से, सरलता से 3-4 महीने हो गए स्टडी चालू किया और 1-2 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेटेड लोगों का डेटा है। हाँ। हमारे पास जिसका कोविड से डेथ हुआ है उसका भी डेटा है और कोविड जिसको हुआ है उसका भी डेटा है। तो कोविड हो गया, वो सारा डेटा की स्टडी करेंगे, कोविड हुआ है, वैक्सीनेटेड है, तो कितने लोगों का जिसका मृत्यु हुआ, क्या क्या कोज था, क्या क्या वो वैक्सीनेटेड था, नहीं था, 1 डोज लिया था, 2 डोज लिया था। तो ये सारा डेटा होने से उसका आउटपुट हमने निकालने में सुविधा होगी। उसके ऊपर भी काम हो रहा है, हमें बहुत फायदा हुआ है उससे, डेटा से, और आने वाले दिनों में भी ये डेटा हमें उपयोगी होगा। तो आपने ये रेफर किया सर अबाउट द हार्ट अटैक्स एंड कोविड, सो देयर इज अ स्टडी दैट इज गोइंग ऑन टू फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन हार्ट अटैक्स एंड कोविड। यस, करना ही चाहिए, क्योंकि कई कार्यक्रम हम देखते थे, कई युवा आर्टिस्ट, कलाकार, हमारे खिलाड़ी, प्लेयर्स, वो खेलते खेलते आर्ट में, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट होते हुए वो मंच पर, स्टेज पर उसका डेथ हो गया। आपने, मैंने, हम सब लोगों ने देखा और कई जगह से बात भी आने लगी, तो उसके पर स्टडी भी चल रही है कि क्या इफेक्ट है। इसलिए डेटा और मेटा डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इंडिया अभी बदल गया है। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है, तो हम दुनिया ही कुछ करेंगे और तभी हमें समझ में आएगा, या तो हम तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया भी स्टडी करता है, इंडिया भी आउटपुट निकालता है और उसकी यही सक्सेस स्टोरी है ना। कोविड क्राइसिस में दुनिया की क्या स्थिति हुई थी और इंडिया कैसे बच गया। दुनिया के पास नई मेडिसिन थी, नई वैक्सीन थी, लॉकडाउन हेजिटेंसी थी, लोग रोड पे आ रहे थे, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे, नर्स हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे। ये दुनिया में ये स्थिति मैंने देखी है और उसमें से इंडिया में कोई क्राइसिस नहीं थी। इतना विविधता पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी इंडिया में स्मूथली, आपने देखा देश में कोई जगह पे कोविड लॉकडाउन के खिलाफ कोई जुलूस निकला देखा? नहीं देखा, क्योंकि उसको मोबिलाइज ही ऐसी तरह से किया गया था और हमारी देश की जनता के विचार के अनुसार एक्शन हुआ। हम तो, इंडिया एक अलग टाइप की कंट्री है भाई। हम तो हमारे गेट पे लिखते हैं, केवल लाभ नहीं लिखते हैं, लाभ की बात तो हर कोई करे, लाभ की बात हर प्राणी मात्र करेगा, हर सभ्यता करेगी, अपना फायदे की बात तो दुनिया करती ही है ना। लेकिन हम, हमारे गेट के द्वार पे लिखता है लाभ शुभ, मेरा कल्याण हो, लेकिन मेघा जी का भी कल्याण होना चाहिए, सामने वाले का भी कल्याण होना चाहिए। ये हमारा कल्चर है, तो हम दूसरे का भी सोचते हैं। ये हमारी जो स्ट्रेंथ थी, मोदी जी ने स्ट्रेंथ को समझा और इस स्ट्रेंथ के अनुसार काम किया। पहले आपने मेरा रिप्लाई पार्लियामेंट में सुना होगा, जब पहले लॉकडाउन लगाना था तो मोदी जी ने ताली बजाई, थाली बजाई, क्योंकि हमारा हेल्थ वर्क फोर्स को प्रोत्साहित करना होगा, तब जाके वो सेवा करते रहे, करी। कई डॉक्टर ने अपना जीवन को गवा दिया, ड्यूटी नहीं छोड़ी। कोविड के दरमियान हमने देखा कई नर्सिस अपने ड्यूटी पे लगी थी, अपना 3 महीने का बच्चा उसके साथ वो व्हाट्सएप सेटिंग से उसका मुंह देख लेती थी। उसको डर था कि मैं घर पे जाऊंगी और मैं कोविड ग्रस्त, यहाँ कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही हूँ,
मेरे बच्चे को लग जाएगा, वो घर पे नहीं जाती थी, आंखों आंसू बहा लेती थी, लेकिन बच्चे से दूर रहती थी, लेकिन अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। इंडिया की स्ट्रेंथ है, उसको संभालते हुए हमने एक्शन किया, उसका नतीजा निकला। यही देश के साइंटिस्ट पहले भी थे। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कहां कमी थी, था ही, लेकिन यही साइंटिस्ट को मोदी जी ने प्रोत्साहित किया और कहा कि निष्फलता मेरी, सफलता आपकी, आप आगे बढ़िए। और यही साइंटिस्ट ने वैक्सीन का रिसर्च भी किया और वैक्सीन दुनिया के साथ लेके आ गए। हमारा मैन्युफैक्चरर्स ने मैन्युफैक्चरिंग भी कर दिया। फर्स्ट डोज दुनिया में 20 दिसंबर 2020 को लगा और इंडिया में 16 जनवरी 2021 को लगा। एक महीने में इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन लगाना चालू कर दिया और हमने इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। हमने सक्सेसफुली कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी और हम सक्सेस रहे। Right, Mr. Manvia, thank you so much for your time, sir. थैंक यू, धन्यवाद।